आप ये बताइए, ये पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान के तो नाम से ही डर है। अगर इसके टच में लोग रहेंगे तो कोई ना कोई आने की कोशिश भी करेगा। अगर कोई यहाँ आके गलती से इनवैलिड तरीके से आ गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? सुरक्षा एजेंसी इसको अब जब तक अपने अंडर रखें, जब तक बिल्कुल ये क्लियर नहीं हो जाता कि हाँ भाई ये ठीक है। कैसे खतरा नहीं है, हम पाकिस्तान पर कैसे विश्वास कर लें? पाकिस्तान ने जाल बिछा के ये 5 आज के मानव बम भेज दिए। 5 मानव बम है ये। मुझे ये 5 मानव बम लग रहे हैं, ये इंडिया के लिए खतरा लग रहे हैं। सचिन और सीमा की प्रेम कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी मचा रही है। जहां कुछ लोग सचिन और सीमा के प्रेम कहानी के साथ खड़े हैं तो वहीं कुछ लोग उसके प्रेम कहानी का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में रबुपुरा के इलाके में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीमा को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो खौफजदा है, क्योंकि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है, बहुत बड़ी चूक हो सकती है। क्योंकि जिस जगह पर सीमा अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही है वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, और यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे देश की राजधानी है। जो खौफजदा लोग जो इस इलाके के, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर पहले ये बताएं, आपका नाम क्या है? राम कुमार सर। किस बात को लेकर के डर है? दरअसल सुरक्षा को लेके है, और पहले भी पूर्व में अगर जाए, सीमा तो चलो है ही है। सीमा के विषय में यह है कि यहाँ पे आपने जैसा बोला जेवर एयरपोर्ट है, माननीय मुख्यमंत्री भी लगभग रबुपुरा के अंदर 2 बार आ जाते हैं, विधायक जी हमारे लोकल हैं, और उनसे भी अगर बात, वैसे तो किसी ने बात जाके की नहीं है अभी तक, मैंने किसी न्यूज चैनल देखे, विधायक जी से कभी एक बार पूछो आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके क्षेत्र में ये हुआ है। तो डर सर सिक्योरिटी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है, और ये चूक पहले से भी होती रही है। ये थोड़ा केस ज्यादा ओपन हो ना, बहुत सारे रोहिंग्या भी पड़े हैं यहाँ पे, बांग्लादेशी भी बहुत हैं, पहले भी पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधि होती रही है। तो उस वजह को लेकर सर सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल मेरी नजर में बिल्कुल इस मसले में काम अच्छा नहीं कर पाई। काम अच्छा नहीं कर पा रही है। आपका नाम? जी सुबोध शर्मा। आप सुबह जी ये बताएं कि सीमा यहाँ पर है, आप लोगों के बीच में है, किस बात का डर आपको सता रहा है? नहीं, डर बहुत ज्यादा है सर। आप ये बताइए, ये पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान के तो नाम से ही डर है। वहां के आदमी के छोड़ो, आप नाम से ही डर है। अभी हमारे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर साइड में एयरपोर्ट है, उससे बगल में 4 किलोमीटर पर फिल्म सिटी सबसे बड़ी बनने जा रही है। उसके बराबर में जो हमारे यहाँ जो हम खड़े हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी सबसे बड़ी है। कल को इसके टच में अगर यहाँ वैलिड होकर रहती है, इसके टच में वहां के लोग रहेंगे तो है ही। अगर इसके टच में लोग रहेंगे तो कोई ना कोई आने की कोशिश भी करेगा। कल को किसी के घर में कमरे रेंट पे उठ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, यहाँ सब यही है। अगर कोई यहाँ आके गलती से इनवैलिड तरीके से आ गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? सुरक्षा एजेंसी इसको अब जब तक अपने अंडर रखें, जब तक बिल्कुल ये क्लियर नहीं हो जाता कि हाँ भाई ये ठीक है। अभी तो पुलिस ले जा रही है, छोड़ रही है, ले जा रही है, छोड़ रही है, लोगों ने इसका माहौल। आपको इस बात का डर सता रहा है कि सीमा अगर यहाँ रहेगी तो गांव की भी सुरक्षा और आसपास का जो इतने महत्वपूर्ण जो जगह बन रही है उन जगहों की भी सुरक्षा को खतरा है? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है। हमारे टच में है, हमारा गांव है। कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जांच एजेंसी होंगी या गवर्नमेंट होगी? अगर ये सीमा यहाँ मान लो कि रहने लगी रबुपुरा में, तो उसका टच तो खत्म नहीं होगा ना पाकिस्तान से। उसका टच पाकिस्तान से खत्म बिल्कुल नहीं होगा। आपके मामा के लड़के, बुआ के लड़के या जिससे भी बात करेगी वो, अगर वो यहाँ आने लग गए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? हम तो इसलिए घबरा रहे हैं ना। उसको प्यार को छोड़ो, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है। प्यार दुनिया से कर रही है। सीमा ने कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सिर्फ सुरक्षा को लेकर। मुद्दा सिर्फ सुरक्षा को लेकर के। सर मुद्दा सिर्फ सुरक्षा को लेकर के है। गांव के जो लोग हैं खौफजदा, उनका साफ तौर पर कहना है कि सीमा यहाँ अगर रहती है तो उसके पाकिस्तानी जो रिश्तेदार हैं, जो उसके जानकार है, वो भी यहाँ टच में रहेंगे। गांव का किराया कमरे पे उठेगा, तमाम तरह की समस्याएं होंगी। आप किस बात को लेकर क्या सोच रहे हैं? सर संभव तो है कि हाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, और समस्याएं आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा हो सकती हैं। कारण कि जहां हम खड़े हैं यहाँ सबसे ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो नोएडा एक ऐसी जगह हो चुकी है कि सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसमें भी इतनी बड़ी चूक हो गई कि एक महिला पाकिस्तान से 2 देशों को क्रॉस करती हुई बिना किसी भी जांच एजेंसी के निकले हुए और यूपी के उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई जहां जाने से भी लोग ये सोचते हैं कि कैसे कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। चलो ये भी ठीक है, यहाँ तक भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो लोग वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं कि इसे यहीं रखेंगे, यहीं रहने देंगे, क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि ये ठीक है? क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाले समय में गलत नहीं होगा? आपको साजिश कुछ दिख रही है पाकिस्तान की? बिल्कुल साफ है,
अगर इतने जांच एजेंसी पूरी नहीं कर लेंगी। मुझे तो साजिश ये भी लग रही है कि शायद कुछ जांच एजेंसियां भी साथ में, जो लोग वहां से लाते हैं, बस का ड्राइवर लेके आता है, अंदर एंट्री हुई है इतनी बड़ी, उसके बाद में रास्ते में उतार दिया गया है, फिर वहां से लेकर आए हैं, रास्ते में एक जगह उतार दिया, फिर वहां से होटल गए हैं, वहां से तब रबूपुर आए हैं। पुराने घटनाक्रम को अगर आप देखें जिस तरीके से आप बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, तो क्या लगता है कि भविष्य में भी कुछ इस तरह की चुनौतियां बढ़ सकती है कि सीमाएं रहती है तो? भविष्य में जो चुनौती बढ़ने वाली है वो ये है कि इसी तरीके से अगर होता रहा तो क्या ऐसा संभव नहीं है या पहले नहीं हुआ है कि जो सिम गलत तरीके से खरीदे गए हों और किसी भी सिम को खरीदने के बाद में फिर बात हुई हो और ये ना बुला सकें? संभव ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जो एक बार हो गया है वो कभी भी चूक हो सकती है। अब की बार सीधे इधर से आए थे, कहीं और बॉर्डर से आ जाएंगे। कहीं और बॉर्डर से आ जाएंगे। ये बताइए आप कि कहीं और बॉर्डर से आ जाएंगे, लेकिन जहां कुछ लोग जो इस इंसानियत और मानवता की भी दुहाई दे रहे हैं कि अगर प्यार के लिए आई है तो प्यार की कोई सरहदें नहीं होती है, इस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग, गांव के लोकल लोग हैं यहाँ के इस इलाके के। क्या वाकई में प्यार के लिए सरहदों को मिटा देना चाहिए या फिर प्यार की आड़ में सरहदों को क्रॉस करके इस तरह से जो आप लोगों के अंदर डर है, जो मन में भाव बना हुआ है, उस तरह की बेचैनी है? पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि प्यार की भी कोई हद होती है, प्यार की भी उम्र होती है। 4 बच्चों की माँ प्यार ना करती, जब 4 बच्चे हो जाए, बाप हो या माँ हो, इतना प्यार उनका आपस में ना रहेगा जितना बच्चों पे प्यार हो जाता है। तो पहली बात तो मुझे ये प्यार ही नहीं दिख रहा है। और बात आई हमारी उसकी, मैं जब 5-6 साल का हूँगा, जब मैंने ये सुना कि हमारा नोएडा बन गया है, आज मेरी 40 साल या 44 साल की उम्र में आज मेरा ये विकसित हो रहा है नोएडा, कैसे खतरा नहीं है, हम पाकिस्तान पर कैसे विश्वास कर लें? और बात हमारी एजेंसी की आ रही है, एजेंसी में हमारे हिंदुस्तान में सबसे मेन चीज ये है कि हम में जो सबसे ज्यादा दयालुता जो आवे है, बच्चों को देख के आई है। ये जो कामयाब हुई है हमारी एजेंसी की, जो कमी है वैसे ये बच्चों के कारण ये आ गई है और वह चीज का ये फायदा उठा रही है। आपको क्या लग रहा है, बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है इमोशनली? ये बच्चों का 100% इस्तेमाल करा जा रहा है। अब तो वो रंग हो रहा है कि एक के साथ में 4 फ्री हैं। ये हमारे इंडिया के लिए पाकिस्तान ने एक तो दिया ही है, एक बाल्टी के साथ हमें आज 4 मग्घा फ्री में दे दिए कि आने वाले समय में इंडिया के हम ऐसे वो हैं कि बच्चे ने देख के हम, अभी तो हमने ये सजा रखी है या कि हर सेवा कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे भाई जो भी कहते हैं कि जांच चल रही है, जांच ना चल रही, ये बच्चे पाकिस्तान के ही हैं, सदा पाकिस्तान के गुण गाएंगे, ये कभी ना इंडिया के थे ना होंगे। जैसे कि एक पत्रकार मैडम ने पूछ रही सवाल, तो मैंने कही कि मैं बनाऊंगा फौजी, कि भैया फिर जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होएगी तो तू इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा? तो उसकी जो बहन ही पीछे बैठ के बोली कि ना, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों लड़ेंगे? जिन बच्चे में अभी युवा आता है, आगे चल के क्या होगा? इन बातों को लेकर के डर है? हमें सगरो ही डर है। इस तरह से तो अब बनो यू हवाई अड्डो, एक फिल्म सिटी बन गई हमारे यहाँ, इलेक्ट्रिक सिटी में मैं खड़ा हूँ सेक्टर 10 में। जब कैसे कैसे तो भगवान ने सुनी है, बीजेपी की सरकार आ गई कि नहीं, योगी जी मोदी जी ने हमारे आज हवाई अड्डा बना दिया। वहां तो पहले पाकिस्तान ने जाल बिछा के ये 5 आज के मानव बम भेज दिए। तो इस 100% खतरा है। जैसे हमारी अंजू गई ऐसे आती ना, सर तो मानव, आप मानव बम कह रहे हैं? 5 मानव बम है ये। मैं जो अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ, सोच सबकी है, कोई मैं एजेंसी तो हूं ना, जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, मुझे ये 5 मानव बम लग रहे हैं, ये इंडिया के लिए खतरा लग रहे हैं। मेरा एक सच्ची भोलो भालो आदमी, एक बेचारा परचूने पर दुकान करने वाला आदमी, ऊ या सीमा हैदर की जाल में फंस गो है, वहां को भी दुख है हमें, हमारा पड़ोसी है वो भैया। और ये इनके यही काम मिले कि सीधे साधे आदमी ने फंसाने की जाल है कि 4 और सुन्नों को दिल्ली में कहीं है, वो थोड़े पढ़े लिखे समझदार होंगे, वो या कि जाल में ना फंसे। सचिन भैया हमारा ऐसा फंसो कहू सीधो आदमी हो, पढ़ो लिखो भी कम है। या हमारे भैया याद था 100% इंडिया ना, मैं जो करूँ पूरे देश से खतरा, 5 से एक से नहीं, 5 से। आपका कहना है कि साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई? ये साजिश के तहत है, या में पाकिस्तान को पूरा हाथ है। अब यही साजिश है, तुम लगा दो। यहाँ से एक हमारी अंजू गई है, इनने 5 लाख रुपया के तो वाकू सजवा के वाको स्वागत करो। और हमारे इंडिया में हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी 5 एजेंसी पहले जो ही कर रहे हैं भैया कि देखो जांच ही सही है गलत है,
उनने तो जाते ही स्वागत कर दिया वहाँ को, तो हमसे वो चिड़े हैं, यही मारा तो इन चीजें ने दिखा रहे हैं। यानी ये वो चीजें निकल करके आ रही है। ये बताएं कि इन्होंने कहा, जिस तरह से उनके पड़ोसी हैं सचिन, इनका कहना है कि 5 मानव बम भेजे गए पाकिस्तान के द्वारा, आप क्या कहेंगे? अभी जो हमारे अंकल जो है का ये बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये जो अगर अकेली लड़की सीमा आती तो कहीं तक तो कोई ये बात ही। अब ये 4 बच्चे जो आए हैं जिनकी उम्र अभी छोटी है और कल को अभी जब ये अपनी उम्र पे आएंगे तो क्या इन्हें अपने ये देश की, अपने गांव की या इन्हें अपने ये बाप की कभी याद नहीं आएगी। अब ये पाकिस्तान जो है का ये बच्चे हैं, हमारे रोपरा में आके रह रहे हैं और हमारे हिंदू लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारी औरत है और हम इनको रखेंगे और ये है का ये प्रेम करते हैं। कल को ये 400-500 बच्चे है का बगावत वो पे ये लोग आ गए तब ये हिंदू या ये क्या करेंगे? भाई हैं तो ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान का खून है, तो ये थोड़ी के हिंदुस्तान का खून हो जाएगा। तो भरोसा नहीं है आपको? नहीं, इस पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल को अगर हमारे भी धर्म में कोई औरत आती है, हमारे राज्य से, हमारे गांव से कोई औरत आती है और वो 4 बच्चे लेके आती है, तो क्या वो बच्चे हमारे पास ही रहेंगे बड़े होके? ऐसा कहीं हुआ है? इस बात का डर भय है? बिल्कुल इस बात का डर और भय है कि ये बच्चे कभी भी हमारे साथ बगावत कर सकते हैं। जो कि 5 बच्चे आए, अभी अंकल ने बोला कि ये है का ये 5 मतलब है का ये 4 है का ये मानव बब हैं, तो ये बिल्कुल उन्होंने का ये सही बोला कि ये जो है का ये 5 बच्चे इनसे हमें डर है जो है का 4 बच्चे हैं। कल को अपनी उम्र पे आके ये बताइए सर, सब लोग अपने अपने राय बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सीमा आई है, खतरा है, चुनौतियां हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उनके बच्चे हैं, इस बात का क्या गारंटी, क्या भरोसा है कि वो बच्चे कल को जो है सो भारत की तरफ से ही खड़े होंगे, वो अपने पुराने जो उनका जो पुराने का जो भी उनका जो मुल्क है, जिस जगह जहाँ का वो नागरिक है, उसके लिए वो नहीं खड़े होंगे। आप क्या सोचते हैं सर, क्या आपको भी इस बात का डर है? सुरक्षा को लेकर के सीमा आप लोग के बीच में है तो बहुत बड़ा डर है ना। हमें तो सब कोई डरना है। क्या क्या है? क्या डर हो, तो हमें तो कोई डरना है कुछ नहीं। तो खुश है आपकी सीमा आपके बीच में है? खूब खुश है। अगर 10 सीमा भी आएगी पाकिस्तान से तो आप रखेंगे? आपका लेन लग जाएगी, कमाल की बात है। पंडित जी जो कह रहे हैं, पंडित जी का मानना ये है कि हमको कोई डर नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि हिंदुओं में ये लोग कह रहे हैं कि सीमा हमारी बहू है, हम इसका मतलब इसको एक रखेंगे, स्वागत करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा, ये बताइए, आप दोनों बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि डर है, सुरक्षा के तमाम चीजें आपके ही बीच के कि ऐसे शख्स हैं पंडित जी हैं जो उनका कहना है कि नहीं हमें कोई डर नहीं है, तो क्या ये आप लोगों के बीच में ये विरोधाभास चल रहा है? देखो, पंडित जी तो खुद सुरक्षित हैं क्योंकि राजपूतन के बीच में है, तो पंडित जी तो सुरक्षित है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, ना जानकारी हो सके इस विषय में, ये केवल अपने घरों में रहते हैं, शादियों में जाते हैं, अपना जो भी है। लेकिन सुरक्षा की अगर जहां बात की जाए, एक चीज बताइए आप मुझे। पहले एक हुए थे सरबजीत सिंह जी, कुलभूषण जाधव जी, वो जेलों में मर गए वहां पे। और एक मछुआरा भी अगर वो समुद्र से पार पाकिस्तान सीमा में चला जाए बिना वीजा पासपोर्ट के, तो क्या वो वहां से जिंदा लौटता है? बहुत से लोग मर गए, बहुत सारी फिल्में बनी, आपने देखी होंगी। हमने तो खैर इतिहास में ही देखा तो नहीं है, इतिहास में सुना है बस केवल। तो अगर ये कई बॉर्डर, हर बॉर्डर पे चेक इन होते होगी बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के किसी देश में एंट्री। और हिंदुस्तान सरकार के लिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी अगर बाहर से आ रहा है, जांच तो अपने अलग तरीके से, सबसे पहले तो उसे सजा दी जाए कि उसने तुम्हारा कानून का उल्लंघन तो किया ही है। कानून का उल्लंघन किया इसलिए उनको सजा दी जाए। सजा दी जाए। ये बताइए सर, आप लोग इस बात को लेकर के हाँ जैसे डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि आपके गांव के सुरक्षा जो खतरे में, इतना इंपॉर्टेंट ये एरिया है जहां एयरपोर्ट है, तमाम जो है दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन आपके बीच के वो एक शख्स ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि नहीं इस तरह का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप लोगों में वाकई में खौफ है या कुछ लोगों को खौफ है और कुछ लोगों को नहीं है? क्या है ये? मैं इसी बात पे एक उदाहरण दूंगा। मैं छोटा सा, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, ये जो मोमदन है रऊपरा के अंदर, हमारे विधायक जी का एक हॉल है छोटा सा, वहां में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। इन्हीं मोमदनन ने जब इंडिया का विकेट गिराया तो ये ताली बजावे, और जब पाकिस्तान का विकेट गिराया तो ये हमसे गुथने को तैयार रहे। इनसे कैसे खतरा नहीं है हमें? तो इसमें सीमा से क्या है, क्योंकि वो तो यहीं के नागरिक है जिनके भी आप बारे में कह रहे हैं, लेकिन सीमा वो तो हमारे सबसे कट्टर दुश्मन देश से आई है। ये तो मोमदन जो हमारे देश में रह रहे हैं, हमें इनसे ही अपना खतरा लगे। जब इंडिया पाकिस्तान को जो मैच हो, वह मैच होने में जब ये इतनी बदतमीजी पर जाए, पाकिस्तान में जो खा रहे हैं इंडिया को और गुनगाम है पाकिस्तान के। अब क्या चाहते हैं सीमा को लेकर के, यहाँ ना रहे, सीमा को वापस भेज दिया जाए? हम यही चाह रहे हैं कि एक तो हमारी 5 एजेंसी इनकी जांच कर रही हैं,
वैसे हमें भी अपने भगवान पे विश्वास है कि ये 100% यू जासूस निकलेगी, ना निकलेगी तो यहाँ ने इतना बड़ा जुल्म तो कर दिया हो, कहीं जेल तो जानी चाहिए जो यहाँ पड़ी है। यू या के बालक तो कई कीमत पे रहने नहीं चाहिए। अगर यू प्यार करती तो अपने बाल करने ना जाती, सचिन ते प्यार करती अकेली आती। सोशल मीडिया पे देखो, नहीं एक चीज, सोशल मीडिया पे देखो इतने कमेंटबाजी चल रही है इसको लेके। किन में चल रही है? हिंदू और मुसलमानों में। और अभी कल परसों सुना भी था कि रबूपुरा में हिंदू मुसलमानों में हुई थी लड़ाई। यानी आपका कहना है कि पाकिस्तान जो है सो देश के भीतर के जो लोग हैं उनके बीच में भी इस तरह की चीजें फैला रही है। जो हमारे भारत के अंदर के लोग भी हैं, मुसलमान हो या हिंदू, सीमा हैदर को लेके बहुत बड़ी कमेंटबाजी चल रही है। आप देखो खोल के फेसबुक एक बार, वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं, वो कह रहा पाकिस्तान का जीजा बन गया, वो कह रहा हिंदुस्तान का जीजा बन गया। तो क्या ये मतलब कि हिंदू मुस्लिम नहीं हो गया? बिल्कुल होगा। तो देखिए ये वो लोग हैं जो रबूपुरा इलाके में रहते हैं, लोगों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने जो लोगों के बीच का डर है। लेकिन अगर एक कॉमन डर की बात करी जाए तो इनका ये कहना है कि अभी सीमा जो है अपने बच्चों के साथ यहाँ आई है। ये जो इलाका है ये इलाका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ से देश की राजधानी महज कुछ दूरी पे है क्योंकि खुद एरिया जो है ये एनसीआर में आता है। इसको लेकर के इन्हें डर है कि सीमा जो है उसके क्या ताल्लुकात है। अगर सीमा यहाँ रहती भी है तो फिर सीमा से जो पाकिस्तान से जो लोग हैं वो उससे कनेक्टेड रहेंगे। भविष्य में इनके लिए और खतरा बढ़ सकता है। सीमा के जो 4 बच्चे हैं उन बच्चों को लेकर के इन्होंने सवाल उठाया कि क्या वो भविष्य में भारत के प्रति वफादार रहेंगे अगर ये रहते हैं तो ये तमाम उन डरों के बीच में और तमाम उन जो है मानसिक संशय के बीच में यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। लेकिन देखना यही होगा कि अब सीमा की नियति क्या कुछ तय होकर के बनती है।